हाँ स्टार्ट कर दो। ठीक है भाई, हर्षवर्धन कह रहा था स्टार्ट कर देते हैं अब। तो देखिए क्वेश्चन है 20 इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ सर एक्स। सर सर 19 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाला। हाँ वो अभी लास्ट में कराऊंगा बाद में, ठीक है। पहले जो इजी वाले वो कर लेते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको एक अलग चीज़ बतानी पड़ेगी, इसलिए मैंने छोड़ दिया वो। ठीक है सर। 11th क्लास का एक फंक्शन है, वो डेराइव कराना पड़ेगा मुझे पहले, इसलिए। तो इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 5। 5 पाई पर वो कंटिन्यूस है कि नहीं हमको पता करना है। तो पहले ये फंक्शन दिया हुआ है, तो पहले हम पाई रख के चेक कर लेते हैं। ओके, तो पाई रखेंगे तो एक्स की जगह पाई रखेंगे पाई स्क्वायर, साइन एक्स की जगह पाई रखेंगे साइन पाई। साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है? अरे यार पाई मतलब होता है 180, तो साइन में 180 कितना होता है हर्षवर्धन? 0। 0। ठीक है, और 5 का 5, तो साइन पाई तो 0 हो गया, तो पाई स्क्वायर प्लस साइन पाई की वैल्यू 0 होती है। नहीं 0 नहीं होगी, साइन पाई की वैल्यू होती है -1। साइन पाई की वैल्यू होगी -1, ठीक है, 0 नहीं होगी। तो पाई स्क्वायर साइन पाई की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो 5 + 1 = 6। ये अपना आंसर आ गया पाई वैल्यू पुट करने पे। ओके, आपको 180 से बड़े जो एंगल्स हैं, सॉरी 90 से बड़े जो एंगल, 180 तक आपको एंगल सारे याद होने चाहिए। अगर आपको लोगों को याद नहीं है तो मैं अभी थोड़ी देर में एक ग्रुप में टेबल सेंड कर दूंगा जिसमें 180 तक टेबल्स की वैल्यूज लिखी होगी, ठीक है। तो आपको याद करनी है, और याद करने का भी एक तरीका है। अगर आप लोगों को नहीं आता है तो मैं उसके लिए एक सेपरेट क्लास लेकर आपको बता दूंगा कैसे आप याद कर सकते हो उसको। ज़्यादा हार्ड नहीं, सिंपल ही है। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे पाई पर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है कि पाई से थोड़ा छोटा, तो पाई माइनस एच, और कितना छोटा कि एच 0 हो जाए, इतना छोटा। तो देखिए एक्स की जगह पाई रखेंगे पाई माइनस एच का होल स्क्वायर, एच की जगह रखेंगे एक्स की जगह रखेंगे पाई माइनस एच साइन का, और +5। तो एच तो 0 रखना है तो पाई स्क्वायर हो गया ये, तो एच 0 रखेंगे तो साइन पाई हो गया, और साइन पाई क्या होता है -1, तो माइनस माइनस +1, 1 + 5 6, तो ये पाई स्क्वायर +6 आ गया। अब हम राइट हैंड लिमिट रखेंगे, तो फंक्शन में पाई प्लस एच रखेंगे, जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ पाई प्लस एच रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर इज पाई प्लस एच का होल स्क्वायर, साइन एक्स इज साइन पाई प्लस एच, एंड 5 का 5, तो एच तो 0 रखना है एट लास्ट, तो पाई का पाई स्क्वायर, साइन पाई इज -1 एंड माइनस पहले से तो +1 हो गया, 5 + 1 6। तो आप देखेंगे तीनों में आंसर सेम आ रहा है, तीनों में आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। दैट इज पाई स्क्वायर प्लस 6 पाई स्क्वायर प्लस 6 पाई स्क्वायर प्लस 6, यानी कि फंक्शन पाई पर क्या है, कंटिन्यूअस है। आगे बढ़े। यस सर। ओके, नाउ 21 क्वेश्चन डिस्कस द सर थोड़ा तेज बोलो ना। हाँ, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है आपको। आपको प्रूव, डिस्कस करने का मतलब एक तरह से प्रूव करने को होता है। वैसे तो आप चाहे तो इसको प्रूव भी कर सकते हैं, बट यहाँ ये जो मैं जो लाइन लिखी है यहाँ पर दो, ऐसे तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे नहीं आपके, पहली बात तो, ठीक है। पर ये जो दो लाइनें लिखी है हम लोगों ने, ये कंटिन्यूटी की एक तरह से यू कैन से प्रॉपर्टीज है। क्या प्रॉपर्टीज है? देखिए, ये एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। हम ये जानते हैं कि साइन एक्स फंक्शन एक कंटिन्यूस होता है भाई, साइन एक्स का ग्राफ बनाओगे ना तो कंटिन्यूस ग्राफ बनेगा, कॉस एक्स का भी कर्व बनाओगे कंटिन्यूस बनेगा। तो साइन एक्स और कॉस एक्स आपस में क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। तो अगर हम दो कंटिन्यूस फंक्शन का सम करते हैं तो वो भी एक कंटिन्यूस फंक्शन होता है। इतना लगते ही हमारा आंसर खत्म हो जाता है, क्योंकि ये क्या हो गया, ये एक प्रॉपर्टी हो गई कंटिन्यूटी की। अगर इसको आप प्रूव भी करना चाहो तो आप कोई पॉइंट ले लो, जैसे x बराबर 0 पॉइंट मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया यहाँ पर। हालांकि ये आपको लाइन लिखनी जरूरी है, उसके एग्जाम्पल के तौर पर आप कोई एक पॉइंट ले लो। तो यहाँ मैंने सिंप्लिसिटी के लिए 0 पॉइंट ले लिया, और लेफ्ट हैंड लिमिट लगोगे तो 0 - h, तो साइन 0 - h कॉस 0 - h, एच तो 0 रखना है, तो साइन 0 कितना होता है 0, और कॉस 0 हो गया 1, तो 1 आंसर आ गया 0 1। हाँ, फिर राइट हैंड लिमिट रखेंगे, तो राइट हैंड लिमिट में 0 + h रखेंगे, तो साइन 0 + h कॉस 0 + h, और h तो 0 रखेंगे लास्ट में, तो साइन 0 इज 0 एंड कॉस 0 इज 1।
और फंक्शन के अंदर डायरेक्ट आप But जीरो रख दो, तो साइन 0 इज 0 एंड कॉस 0 इज 1, तो तीन वैल्यू सेम आ गई, यानी कंटिन्यूस हो गया। तो ये हमने एग्जांपल से इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दिया। बाकी ये आपकी फाइनल वर्डिंग्स है कि अगर दो फंक्शन पहले से हम जानते हैं कंटिन्यूस है, तो उनका एडिशन भी कंटिन्यूस होता है। ये कंटिन्यूटी की प्रॉपर्टी है ये। तो उसी तरह से सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी वो कंटिन्यूस होगा, मल्टीप्लाई करोगे तब भी वो फंक्शन कंटिन्यूस होगा, डिवाइड करोगे तब भी वो फंक्शन वो कंटिन्यूस होगा। तो नीचे के दो क्वेश्चन वो मैं आपको करवाऊंगा नहीं, सब समझा रहा हूँ बिकॉज सेम क्वेश्चन है। इसमें यही बोला है कि साइन एक्स, क्वेश्चन दिया हुआ है एफ एक्स का साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो हम ये जानते हैं कि साइन एक्स भी कंटिन्यूस है, कॉस एक्स भी कंटिन्यूस है, तो दोनों कंटिन्यूस है, तो इनका सब्ट्रैक्शन भी क्या होगा, एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा। इसको प्रूव करने के लिए आप वही, continuous होगा। हाँ आप प्रूव करने के लिए वैसे ही साइन जीरो की वैल्यू पुट कर सकते हो, तो साइन जीरो की वैल्यू पुट करोगे तो ठीक सॉरी है, एक्स की जीरो रख सकते हो, माइनस साइन वन आ जीरो जाएगा। जीरो और कॉस जीरो होता है तो माइनस का, तो माइनस वन आ जाएंगे तीनों में। तो ऐसा एग्जांपल के तौर पे कोई और पॉइंट भी प्रूव कर सकते हो कंटिन्यूटी, पर जीरो सिंपल है तो जीरो पे ले लिया हम लोगों ने। ये देखो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, डॉट मतलब इंटू होता है, तो अगर आप साइन और कॉस दोनों कंटिन्यूस फंक्शन है तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यूस फंक्शन होता है, ये एक प्रॉपर्टी है कंटिन्यूटी की। तो आप प्रूव करने के लिए वही काम करोगे कि एक्स की जीरो ले सकते हो, तो साइन जीरो जीरो होता है, कॉस जीरो वन, तो जीरो इंटू वन इज जीरो आ गया, तीनों में जीरो आ जाएगा ये, तो आप कहोगे ये फंक्शन कंटिन्यूस है। ओके, तो ये हमने एक बेसिकली प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था जो हम लोगों ने कर लिया। अभी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Find all points of discontinuity of f where fx is, डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट निकालने हैं सारे जब fx जो है दो में डिवाइडेड है, एक तो है sin x अपॉन x, ये इक्वेशन तब काम में लेनी जब x की वैल्यू जीरो से छोटी है, और एक है इक्वेशन x प्लस वन, ये इक्वेशन तब काम लोगे जब x की वैल्यू जीरो से बड़ी या जीरो के बराबर हो, तब ये इक्वेशन काम में लेंगे नीचे वाली x प्लस वन, और ऊपर वाली जब जीरो से छोटी हो तो x की वैल्यू। तो हमको कंटिन्यूटी चेक करें तो हम लोग जीरो पे चेक करें, क्योंकि जीरो हम पे हमको फंक्शन डिवाइड हो रहा है। तो देखिए पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे यानी कि जीरो से छोटा, तो जीरो से छोटा होगा तो फंक्शन कौन सा काम में लेना है, साइन एक्स अपॉन एक्स। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट में जीरो माइनस एच रखते हैं, तो साइन जीरो माइनस एच अपॉन जीरो माइनस एच। ओके, अब देखिए आप एच तो जीरो रखेंगे तो जीरो माइनस जीरो जीरो हो गया, और नीचे भी जीरो अपॉन जीरो क्या हो गया, जीरो। साइन जीरो अपॉन साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, और नीचे जीरो है तो जीरो अपॉन जीरो तो क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया ना, यस और नो। यस सर। बट मैं यहाँ आंसर वन कैसे आ रहा है, कोई बता सकता है मुझे? सर साइन जीरो जीरो हो गया, नीचे जीरो है और फिर वहां पे माइनस एच है और यहाँ पे माइनस एच कट जाएंगे तो माइनस वन आ जाएगा। अच्छा मतलब ऐसा कर सकते हैं, साइन एक्स और एक्स 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 कर सकते हैं ना। हाँ, साइन क्यों जीरो से मल्टीप्लाई, पहले ऊपर वाला मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट। भाई, ये तो एंगल है ना, एंगल मल्टीप्लाई थोड़ी होगा, हाँ फिर ए प्लस भी लग जाए, ए माइनस भी लग जाएगा यहाँ पे। सर हम्म, सर ये साइन जीरो की वैल्यू होती है 1। साइन जीरो की वैल्यू बेटा जीरो होती है, वन होती नहीं है। फिर कोस की होती है वन। हाँ, ये चीज हमेशा अनडिफाइंड ही बनती है, पर हमने 11th क्लास में प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि लिमिट एच टेंड्स टू जीरो हो और साइन एक्स अपॉन एक्स अच्छा हो, सर, हाँ तो उसकी एक्स हो वैल्यू तो वन होता हाँ है। वन होता है, ठीक, तो उस वजह याद से आई। मैंने वन लिखा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर, आगे 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 दिमाग में आ गया। हाँ, और राइट हैंड लिमिट रखेंगे तो राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, देखिए जीरो प्लस एच, तो जीरो से बड़े के लिए कौन सी इक्वेशन काम में लेंगे, एक्स प्लस वन काम में लेंगे। ठीक है, तो एक्स की जगह जीरो प्लस एच और प्लस वन, एच तो जीरो रख देंगे तो आंसर खाली वन आ जाएगा, और डायरेक्ट जीरो रख देंगे, जीरो रख देंगे तो ये इक्वेशन काम में आनी है, जीरो प्लस वन होता है तो वन आ गया, तो ये फंक्शन क्या हो गया, तीनों सेम आ गए तो फंक्शन कोई कंटिन्यूस हो गया ये। क्लियर? हाँ सर। ओके, आगे देखते हैं। सर ये ऊपर रामा लिखी वो लिखनी पड़ेगी ऐसे क्वेश्चन आया तो। नहीं जरूरत नहीं है, ये तो अभी मैंने बताया रामायण ना, नहीं है, ये नहीं नंबर अभी है, मैंने आपको नंबर बताया मिलते हैं ना, इनसे। क्या कह रहे हैं, ठीक है सर। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले रामायण नहीं है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जैसे कोई कंटिन्यूस फंक्शन होता है ना, तो उसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो तो वो एक प्रॉपर्टी होती है, तो पहले ये प्रॉपर्टी लिखी है कि भाई हम जानते हैं कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है और दोनों रेशनल टर्म्स में है, तो इसलिए इसका जो आंसर निकालेंगे वो भी कंटिन्यूस होगा। फिर प्रूव करने के लिए मैंने जीरो के तौर पर एग्जाम्पल लिखा है इसको। ठीक है सर। ठीक है, ज्यादा हार्ड क्या अर्थ तुम नहीं कह रहे किधर को, हाँ सर ठीक है, मैं बता रहा था इसको, ये लिखना है। अच्छा ठीक है, रामायण लिखोगे नंबर अच्छे मिल जाएंगे थोड़े। डिटरमाइन इफ f डिफाइंड बाय fx
एक फंक्शन है जो इस तरह से डिफाइंड है एक्स स्क्वायर साइन 1/x, ये तब लेनी इक्वेशन काम में जब x 0 के बराबर नहीं हो, और 0 ये 0 तब आंसर इक्वेशन लेनी है जब x 0 के बराबर हो। तो इसे कंटिन्यूस फंक्शन पता करना है कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो पहले तो हम 0 पे चेक कर लेते हैं, तो 0 होते आंसर 0 आएगा, तो 0 होते आंसर 0 आ गया। फिर 0 से छोटा, तो 0 से छोटा लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो 0 माइनस एच, एक्स जहाँ जहाँ दिख रहा है वहाँ 0 माइनस एच रख देंगे, तो 0 माइनस एच साइन अपॉन 1 अपॉन 0 माइनस एच। अब देखिए यहाँ पर कि ये जो साइन की वैल्यू है ये तो कहाँ जा रही है, इनफाइनाइट के पास आसपास जा रही है, ठीक है। साइन 1/0 हो गया तो साइन इन्फिनिटी हो गई है, तो बट ये किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 आता है, तो इसलिए मैंने आंसर 0 लिख दिया यहाँ पर, क्योंकि 0 माइनस एच, एच तो 0 है, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, और 0 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आना है, ठीक है, इसलिए 0 रख दिया मैंने। अब देखिए लिमिट, राइट हैंड लिमिट, तो f इज इक्वल्स टू 0 प्लस एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0, 0 प्लस एच का होल स्क्वायर साइन 1/0 प्लस एच, तो h का वैल्यू 0 रखेंगे आप, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, और 0 किसी से मल्टीप्लाई कर तो 0 ही आता है, तो तीनों वैल्यू सेम आ गई, तो ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस हो गया अपने आप में। ठीक है ना भैया? ओके सर। ओके, एक आखिरी क्वेश्चन जो बच गया अब, क्या हुआ? 25 क्वेश्चन है ना इसमें? तो 25 कहाँ भैया, 35 के आसपास होने चाहिए। पहली एक्सरसाइज में, हाँ पहली एक्सरसाइज में एक ही एक्सरसाइज है कितने हैं सर? कंटिन्यूटी, 35 के आसपास होंगे मेरे हिसाब से। अरे बुक नहीं है तुम्हारे पास क्या? अरे क्या हो गया? मेरे पास तो सर है नहीं। मैंने ये एक्सरसाइज देखी नहीं बुक में। अच्छा कितने क्वेश्चन हर्षवर्धन? क्वेश्चन नहीं अच्छा बुक है इसमें, ना? मतलब देखो 1 मिनट भाई, बुक अब दीजिए देख पहले। अच्छा, ये एक ही एमओ एक्सरसाइज कंटिन्यूटी पे, तो इसलिए इस पे ज्यादा क्वेश्चन है, इसमें पूरे सारे कंटिन्यूटी के क्वेश्चन। तो देखिए एक अगला क्वेश्चन कंटिन्यूटी का, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ, एफ की कंटिन्यूटी पता करनी है। जो एफ इस तरह से डिफाइंड है कि अगर एक्स की वैल्यू 0 है तो -1 लेना है। 34 क्वेश्चन है। 31? ओ सर हाँ 34 34। ठीक है। अगर एक्स की वैल्यू 0 नहीं है तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की इक्वेशन काम में लेंगे। तो देखिए 0 पर कंटिन्यूटी चेक करते हैं, तो 0 रखते हैं एक्स की जगह, -1 आंसर आएगा, ये तो इसने बोल दिया है। 0 से कुछ और भी रखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे 0 माइनस से छोटा 0 माइनस एच, तो एक्स की जगह ऊपर वाली इक्वेशन काम में लेंगे। तो देखिए साइन 0 माइनस एच माइनस कॉस 0 माइनस एच, तो साइन 0 तो क्या हो गया 0, और कॉस 0 होता है 1, तो माइनस बीच में तो -1 आ गया। अब राइट हैंड लिमिट रखेंगे आप, तो एक्स की जगह 0 प्लस एच रखेंगे, तो साइन 0 प्लस एच लिमिट एट एच टेंड्स टू 0 माइनस कॉस 0 प्लस एच, एच तो 0 है लास्ट में, तो साइन 0 0 एंड कॉस 0 इज 1, बट माइनस है तो -1। आप देखेंगे तीनों वैल्यूज सेम आ गई, इसलिए फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो चुका है। ओके, अब आप थोड़ा ध्यान दें, अब जो आगे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने लायक हैं, बिकॉज इसमें क्या होगा कि अननोन वैल्यू निकालनी है। जैसे यहाँ बोला है फाइंड द वैल्यूज ऑफ के सो दैट द फंक्शन एफ इज कंटिन्यूस एट द इंडिकेटेड पॉइंट, जो भी पॉइंट है उसे फंक्शन कंटिन्यूस होगा तब आपको के की वैल्यू निकालनी है, अननोन वैल्यू निकालनी है। कॉम्पिटिशन पर्पज के लिए और बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो भी आगे आने वाले हैं। कुछ टाइम बाद मैं आपको लिस्ट ऑफ क्वेश्चन दे दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आ रखे हैं, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो डिस्कस करेंगे थोड़ा टाइम बाद, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमको पढ़ने हैं। सारे क्वेश्चन नहीं करने, कंसेप्ट समझना है, ठीक है। उसके बाद जब प्रैक्टिस करो तो लिमिटेड क्वेश्चन करने हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। फालतू जैसे कंटिन्यूटी प्रूव करनी है हर एक की, कभी हमने किया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, वैसे क्वेश्चन नहीं करने, वो एग्जाम में नहीं पूछेंगे कभी आपको। नो, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, अगर एक्स की वैल्यू π/2 रखते हो, ठीक है, तो 3 आंसर आता है, और π/2 का अलावा कुछ भी रखते हो तो k cos x π-2x आता है। और बोला है कि π/2 में फंक्शन कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस का मतलब क्या हो गया कि LHS इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन π/2, ये तीनों इक्वल होंगे, ये कंटिन्यूस का मतलब होता है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, तो π/2 माइनस h रखेंगे, x जहाँ भी दिखेगा, ठीक है। तो देखिए k cos x, x मतलब π/2 माइनस x अपॉन पाई माइनस 2x, 2x यानी 2π/2 माइनस h इक्वल टू क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू π/2 की इक्वल रख दो तो इक्वल 3 आएगा, तो इक्वल टू 3 हो गया। ये समझ में आया आपको कैसे मैंने कैसे लिखा है, मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन π/2 दोनों को इक्वल कर दिया क्योंकि कंटिन्यूस फंक्शन है, समझ में? ठीक है सर। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ,
अब पहले थोड़ा इसको सॉल्व कर लेता हूँ। देखो सॉल्व कैसे करूंगा। के को मैंने के रहने दिया, cos पाई बाई टू माइनस एच, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, पाई बाई टू तो 90 होता है, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा, तो साइन एच हो गया ये। अब देखो ये पाई है नीचे, और ये 2 से अगर आप अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 को पाई बाई टू से करोगे तो क्या बचेगा, पाई बचेगा, और माइनस माइनस प्लस 2h, तो पाई से पाई बच गया, कैंसिल हो गया, खाली 2h बच गया नीचे। इसको मैंने सॉल्व करके 2h लिख दिया। अब देखो यहाँ s से h कट गया, अब s से h कट गया तो हमारी लिमिट लगानी है h टेंड्स टू 0, तो h तो है नहीं तो लिमिट लगा ही नहीं सकते, तो लिमिट ऑटोमेटिक हट जाएगी। तो बचा क्या हमारे पास, k अपॉन 2 इक्वल टू 3, क्या बचा, k इक्वल टू 2 अपॉन 3, 2 उधर गया तो 3 टू क्या हो जाएगा 6, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई 6। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। ओके, ओमकार सर साथ साथ चल रहे हो ना हमारे, हाँ ठीक है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है पक्का। हाँ, ये होमवर्क भेजता हाँ है रोज रोज मुझे, होमवर्क करता है कि नहीं? हाँ भेजता है, तेरा नहीं आ रहा है हाँ पता है, पूछ ले सर से। हैं? तेरा होमवर्क नहीं आ रहा है हर्षवर्धन, ना केमिस्ट्री ना फिजिक्स का ना मैथ का। तो ये सर होमवर्क, ये ओमकार भेज रहा है कि फोटो खींच के रोज? हाँ ओमकार तो भेज रहा है, हाँ तू कह रहा था मैं पढ़ने नहीं दूंगा लोगों सही को, में सर? तो सही में भेज रहा है, तो झूठ क्यों बोलूंगा मैं। अरे सर सर आज क्वेश्चन बताया सर, छुट्टी हुआ बता। ठीक है, एफ एक्स दिया हुआ है के एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू तब लेनी है जब एक्स की वैल्यू दो, ठीक है सर, छुट्टी हुआ हमारे 1-2% बताना है, ठीक है। ओके ओके, एक्स की वैल्यू 2 से बराबर या 2 से छोटी है तो ऊपर वाली इक्वेशन काम में लेनी है के एक्स स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू अगर 2 से बड़ी हो तो 3 आंसर आएगा। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है 2 पर, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन ऑफ 2, ये तीनों वैल्यूज बराबर होगी। आपको सॉल्व करने के लिए एक अननोन है, तो आपको या तो LHL लो और इसको RHL के इक्वल कर दो, या LHL लो और फंक्शन ऑफ 2 के इक्वल कर दो, या RHL लो और फंक्शन ऑफ 2 को, कोई दो को लेके आपको इक्वल करना है। ठीक है, तो देखिए एक बार हम फंक्शन ऑफ 2 ले लेते हैं, एक बार LHL ले लेते हैं, इससे क्या होगा कि एक तो कांस्टेंट आ जाएगा हमारे पास, जैसे 3 आ गया फंक्शन 2 रखते ही हमारे पास क्या आ जाएगा 3x² आ जाएगा, और एक बार हम दूसरी लिमिट रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट के 2, और x की जगह क्या हो जाएगा 2 माइनस एच का स्क्वायर, लिमिट लगाएंगे h 0 हो जाएगा, h 0 होते ही 2 का स्क्वायर 4, तो 4 के आ गया, और को नीचे भेज दिया क्या हो जाएगा k इज इक्वल टू 3/4, ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28, एफ एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है के एक्स प्लस 1, एक्स की वैल्यू पाई से छोटी या पाई के बराबर, तब ये इक्वेशन रखनी है, और पाई से अगर बड़ी हो एक्स की वैल्यू तब cos x आंसर आएगा, cos x वाली इक्वेशन काम में लेनी है, फंक्शन ये काम में लेना है। x पाई पर कंटिन्यूअस है, तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन ऑफ पाई तीनों वैल्यूज बराबर होगी, तो हमको ऐसा काम करना है कि एक बार ये चीज काम में लेनी है, एक बार ये चीज काम में लेनी है। तो देखिए एक बार हम लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या होगा के पाई माइनस एच प्लस 1, एक्स की जगह पाई माइनस एच कर दिया, एक बार राइट हैंड लिमिट काम में लेंगे तो पाई प्लस एच, एक्स की जगह रख देंगे कॉस पाई प्लस एच। अब एच तो जीरो है तो पाई माइनस जीरो पाई होगा तो के पाई हो गया, प्लस 1 का प्लस 1, और कॉस पाई की वैल्यू होती है -1। ओके, कॉस पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, तो फिर ये प्लस का उधर गया तो माइनस का 2, और पाई गया डिवाइड में तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी -2/पाई, ये हमारा आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन जो इस थिंग से बिलोंग करता है के वाला से, वो है 29 क्वेश्चन नंबर। इसने ये बोला है फंक्शन दिया हुआ है के एक्स प्लस 1, ये फंक्शन तब काम में लेना जब एक्स की वैल्यू 5 के बराबर या उससे छोटी हो, और 5 से बड़ी हो तो 3x माइनस 1 माइनस 5 बराबर काम में लेना है। अब देखो हम लेंगे क्या, हम क्वेश्चन में करेंगे तो इनको इक्वल करेंगे पूरा। देखिए एक बार इस तरफ को एक बार इस तरफ को, तो हमने क्या किया है कि एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट ली, लेफ्ट हैंड लिमिट ली तो के का के, एक्स की जगह 5 माइनस एच प्लस 1, और एक बार राइट हैंड लिमिट ली तो 3 का 3, के एक्स की जगह 5 प्लस एच और -5, एच तो 0 रख दो और सॉल्व करो, तो 5 माइनस 0 5, तो 5 क्या हो गया, प्लस 1 का प्लस 1 हो गया, 3 5 15 हो गया, -5 का 5,
15 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। और प्लस का 1 उधर गया तो 15 में से 5 गया 10 बचेगा, प्लस का 1 उधर गया तो एक माइनस का हो जाएगा, 10 में से 1 गया तो 9 और 5 गया डिवाइड में, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 9/5। कुछ परेशानी बच्चों, कुछ परेशानी? यस सर, हो गया। ओके, 30वां क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन करिए जरा। ये लास्ट कर रहे हैं क्योंकि फिर क्या है कि एक तो 19 वाला बचेगा और एक आगे कंपोजिट फंक्शन बचेंगे, उसमें थोड़ा सा अलग तरीका है, तो उसके लिए पहले मुझे थोड़ा आपको बताना पड़ेगा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। अरे ओमकारिया, हाँ बोल भाई। कैमरा ऑफ करे नहीं रे, कटिंग कटू करे रे। अरे ऑन हो तुम्हारी गयो भाई। अरे यार ये क्या कह ऑन हो रहे हैं गया कटिंग यार। कटू हर्षवर्धन और ओमकार? ओमकार, सॉरी सॉरी सर। बाल कटू कटाया। अरे हर्षवर्धन, मैं क्या कह रहा हूँ, यस सर। तुम्हारी क्लास रिकॉर्ड हो रही पता है तुम्हें, और यूट्यूब पे जाएगी। अब तुम ऐसा कैसे? बोलोगे तो सोचो दुनिया क्या सोचेगी तुम्हारे बारे में। क्या सोचेगी सर, मेरा ओम सकल ओमकार क्या, ये मेरी आई नहीं है। शक्ल नहीं, आवाज जा रही है। अब देखो क्या मालूम चल रहा है लोगों को। और मैं फोटो डाल दूंगा तुम्हारी, आवाज हर्षवर्धन कौन ये सा, था। मैंने अकाउंट थोड़ी बनाया है सर। अच्छा नहीं, मैं फोटो डाल दूंगा साथ में कि ये था जो बोल रहा था। ठीक है, देखिए आखिरी क्वेश्चन देखिए आज का। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सच दैट, आप ऐसी जगह बैठे जहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो ना, बैकग्राउंड म्यूजिक ना आए फालतू में। हाँ यस सर, ये बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत है मेरे पास तो। हाँ तो वहाँ नहीं बैठना है आप लोगों को। सर मैं अलग आके बैठता हूँ और ये मेरे बैकग्राउंड म्यूजिक मेरे पीछे आके बैठता है। अच्छा, कल को क्या पता मेरा वीडियो वायरल हो जाए तो सोचो तुम्हारी आवाज कितनी वायरल हो जाएगी बैकग्राउंड म्यूजिक की। हाँ सही बात है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी की वैल्यू निकालनी है आपको। इस तरह से है कि फंक्शन ऑफ एक्स जो है, अगर आप 2 से छोटा है 2 के बराबर लेते हो तो 5 आना है, और अगर आप 2 और 10 के बीच में लेते हो तो ax प्लस बी आना है, और x 10 से बड़ा लेते हो तो 21 आंसर आना है। और बोला ये फंक्शन कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस फंक्शन है तो हम 2 जगह ए और बी निकालने तो 2 इक्वेशन होनी चाहिए, 2 अननोन वेरिएबल्स है तो 2 इक्वेशन होनी चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो देखिए पहले हम 2 पर चेक करते हैं कंटिन्यूटी, और फिर हम करते हैं 10 पर। ठीक है, और चेक क्या करेंगे, बराबर है तो इक्वल कर देंगे दोनों को। तो देखिए 2 पर रखने के लिए पहले आप क्या करें कि लेफ्ट हैंड लिमिट ले, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी 2 से छोटा, तो 2 से छोटे के लिए आंसर हमेशा 5 ही आना है, तो ये देखो ये 5 आ गया। और फिर x राइट हैंड लिमिट लेंगे तो a, ये वाली इक्वेशन काम आएगी, a का a, x की जगह 2 प्लस h होगा यहाँ पर, और प्लस b। अब ये प्लस h और माइनस h कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि h की जगह 0 रखेंगे तो 2 प्लस 0 भी 2 ही होता है, 2 माइनस 0 भी 2 ही होता है, पर लिखोगे थोड़ा सही रहेगा थोड़ा, है ना, कि 2 प्लस h लिखोगे तो मालूम चलेगा हाँ अपने राइट में सही किया है क्वेश्चन को। तो 2a हो गया ये, प्लस बी इक्वल टू 5, ये पहली इक्वेशन बन गई, 2a प्लस बी इक्वल टू 5। अब मैं 10 पर चेक करने जा रहा हूँ, तो 10 पर चेक करेंगे तो भाई एक बार 10 से छोटों के लिए ये इक्वेशन काम में आएगी, तो क्या होगा हमारे पास a 10 माइनस एच प्लस बी, और 10 से बड़ों के लिए 21 आता है तो 21। अब देखो s तो 0 है तो t हो गया 10a प्लस बी इक्वल टू 21, ये 2 इक्वेशन हो गई। अब दोनों इक्वेशन आप क्या करोगे, दोनों इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट कर लो आपस में, फर्स्ट -2, तो लेफ्ट हैंड वाले लेफ्ट हैंड से माइनस होंगे, राइट हैंड वाले राइट हैंड से होंगे, तो 5 में से 21 गया तो -16, 2a में से 10 से गया तो -8 है, और b में से b गया तो कट गया तो 0 हो गया, माइनस से माइनस कट गया, 8 से कट गया 16 2 बार, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, a की वैल्यू यहाँ रख दो तो 2 2 4 उधर गया तो माइनस का 4, तो b की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई। तो a और b दोनों कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने। तो यहाँ तक आपको ये जो मैंने करवाया ये समझ में आया? यस सर। आज हम लोगों ने एक तो अननोन जो वैल्यू फाइंड आउट कैसे करते हैं वो हमने सीखा, ये टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने के लिए, याद रखिएगा। एक हमने फर्दर कंटिन्यूटी वाले क्वेश्चन पढ़े कि कंटिन्यूटी चेक कैसे करते हैं। अब कल जो हम आगे क्वेश्चन करने वाले हैं 31 के आगे, और जो 19 वाला बचा है वो क्वेश्चन है कंपोजिट फंक्शंस के ऊपर। तो उसके लिए पहले मैं थोड़ी एक क्लास थोड़ी एक्स्ट्रा लूँगा कि कंपोजिट फंक्शंस क्या होते हैं, और उसके बाद हम लोग फिर इन क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन यानी कि 2 फंक्शन एक साथ मिलकर कैसे नया फंक्शन बनाते हैं वो है, तो है वो कैसे करेंगे हम लोग, वो मैं वो कल बताऊंगा, और फिर इसके आगे क्लास भी हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ठीक है सर।